नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है खेलकूद या स्पोर्ट्स। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप सभी को यह ज्ञात होगा कि कहीं ना कहीं खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन बनते ही हैं। तो जिस प्रकार से वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन खेलकूद से आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर खेलकूद वाला जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। खेलकूद में सबसे पहले हम देखेंगे ओलंपिक खेलों के बारे में। तो ओलंपिक खेलों में आज हम जानेंगे कि ओलंपिक जो खेल हैं इनकी शुरुआत कब की गई, इसका क्या इतिहास रहा और इसके कौन कौन से अध्यक्ष रहे, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन सदस्य है, साथ ही यहाँ पर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे। तो अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई वह हुई 776 ईसा पूर्व में, अर्थात प्राचीन ओलंपिक खेल सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में यूनान का एक शहर है ओलंपिया, वहां पर खेला गया। तो ओलंपिक खेल प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई वह हुई 776 ईसा पूर्व में यूनान के एक शहर ओलंपिया से, और ग्रीक देवता जूस के सम्मान में सर्वप्रथम इसको खेला गया। 776 से 394 ईसा पूर्व तक प्रत्येक 4 वर्षों में इन खेलों का आयोजन होता रहा। बाद में रोम के शासक या रोम के राजा थे थियोडोसियस के आदेश पर इन ओलंपिक खेलों का आयोजन यहां पर बंद कर दिया गया। तो 776 से 394 तक प्राचीन ओलंपिक खेलों को खेला गया। बाद में थियोडोसियस जो कि रोम के राजा थे, इनके आदेश पर इनका आयोजन बंद कर दिया गया। सबसे पहले जो प्राचीन ओलंपिक खेल खेला गया यह यूनान में ओलंपिया शहर में खेला गया। ग्रीक देवता जूस के सम्मान में सर्वप्रथम इसको खेला गया। तो 394 में प्राचीन ओलंपिक खेल बंद हो जाते हैं। बाद में 1896 ईस्वी में बेरोन पियरे डी कोबार्टिन, ये फ्रांस के हैं, तो फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयास से 1896 ईस्वी में यूनान के शहर एथेंस में सबसे पहले जो आधुनिक ओलंपिक खेल है, इन आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है या प्रारंभ होता है। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल जिन्हें हम जानते हैं, इनकी शुरुआत यूनान के शहर एथेंस से 1896 ईस्वी में पुनः प्रारंभ हुई या प्रारंभ हुई। किसके प्रयास से प्रारंभ हुई? तो फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से प्रारंभ की गई। बेरोन पियरे डी कोबार्टिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे अध्यक्ष भी रहे। इसके पश्चात जो आधुनिक ओलंपिक खेल है, इन ओलंपिक खेलों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया या स्थापना की गई। ये जो समिति है, इस समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई। इसका जो स्थान था, इसका स्थान था सखोन नामक स्थान पर 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है लोसाने, स्विट्जरलैंड में है लोसाने, वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 ईस्वी में। कहां पर? सखोन नामक स्थान पर। इसका मुख्यालय कहां है? तो वह लोसाने, स्विट्जरलैंड में। ये जो समिति है, इस समिति की एक कार्यकारिणी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, साथ ही 7 अन्य सदस्य होते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को मिलाकर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है तो टोटल 7 सदस्य, 3 उपाध्यक्ष 10 और एक अध्यक्ष को मिलाकर टोटल 11 सदस्य। किंतु अगर क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को छोड़कर अन्य कितने सदस्य होते हैं, तो वे होते हैं 7 अन्य सदस्य। अब इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कुछ कार्य होगा। तो इस समिति का कार्य है ओलंपिक खेलों को संचालित करना, अर्थात ओलंपिक खेलों का स्थान तय करना, उससे संबंधित नियम बनाना और इनका संचालन करना, यह होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्य। इसके पश्चात भारतीय ओलंपिक परिषद की जो स्थापना हुई वह हुई 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई। साथ ही भारतीय ओलंपिक परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष बने वे रहे सर जे टाटा। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे सर जे टाटा। वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी, इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम जो अध्यक्ष थे
वे थे यहाँ पर डिमिट्रियास विकेलास। 1894 से, चूंकि 1894 में इसकी स्थापना हुई, तो 1894 से 1896 तक ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे, और ये यूनान देश से संबंधित थे। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना होती है 1924 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष बनते हैं सर जे टाटा। वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी श्रीमती नीता अंबानी। 4 अगस्त 2016 को इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में चुना गया और 70 वर्ष की आयु तक ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी रहेंगी। तो भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य या पहली भारतीय महिला सदस्य है श्रीमती नीता अंबानी। 4 अगस्त 2016 को इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में चुना गया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभी तक जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, एक बार हम उनके नाम देख लेते हैं। इनमें आपको सभी अध्यक्ष के नाम अगर याद नहीं हो सकते, तो शुरुआत के 2 अध्यक्ष और अंतिम 2 अध्यक्ष के नाम भी अगर आप याद रखते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम इनके अध्यक्ष की बात करें, तो अभी तक इसके कौन कौन अध्यक्ष रहे, किस देश से संबंधित रहे और उनका क्या कार्यकाल रहा, उसके बारे में हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे डिमिट्रियास विकेलास। डिमिट्रियास विकेलास अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष रहे। ये यूनान देश से थे और 1894 से 1896 तक ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे। दूसरे अध्यक्ष थे बेरोन पियरे डी कोबार्टिन, जिनके प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। ये थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे अध्यक्ष। ये फ्रांस देश से संबंधित है, ये फ्रांस देश के थे और 1896 से लेकर 1925 तक ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है कानूट हेनरी डी बेलेट लाटूर। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तीसरे अध्यक्ष हैं, बेल्जियम देश से संबंधित है। 1925 से 1942 तक इसके अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगले अध्यक्ष रहे सिगफ्रिड एडस्ट्रोम, स्वीडन देश से थे। 1946 से लेकर 1952 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे। आगे की ओर अगले अध्यक्ष बने एवरी ब्रुंडेज, अमेरिका देश से हैं। 1952 से लेकर 1972 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे। इनके पश्चात लॉर्ड किनानिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने। आयरलैंड से ये संबंधित है और 1972 से लेकर 1980 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे। लॉर्ड किनानिन के पश्चात जुआन एंटोनियो समानरांच ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने। स्पेन देश से संबंधित है। 1980 से 2001 तक ये इसके अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जैक्यूस राग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे, बेल्जियम देश से संबंधित रहे और 2001 से 2013 तक ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे। इनके पश्चात थॉमस बाख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। ये जर्मनी देश से संबंधित है और 2013 से वर्तमान में अब तक ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। जो ओलंपिक खेल है, इन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में यहाँ पर आयोजन होता है। तो अगर हम ओलंपिक खेलों की एक बार और हम देखें, तो प्राचीन ओलंपिक खेल खेले गए 776 ईसा पूर्व में यूनान के शहर ओलंपिया में। ग्रीक देवता जूस के सम्मान में सर्वप्रथम इनको खेला गया। बाद में रोम के राजा थियोडोसियस द्वारा इनको या इनके आदेश पर इनको बंद करवा दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से खेला गया। एथेंस जो कि यूनान में है, यूनान के एक शहर एथेंस में इनकी शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर की गई। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में। इसके ओलंपिक जो समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 7 अन्य सदस्य होते हैं। वहीं ओलंपिक खेलों को संचालित करने का जो कार्य होता है वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ही होता है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष सर जे टाटा रहे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य श्रीमती नीता अंबानी रही। 4 अगस्त 2016 को इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए सदस्य के रूप में चुना गया।
इसके अभी तक के जो अध्यक्ष है, इसमें आपको 2 अध्यक्ष शुरुआती और अंतिम 2 अध्यक्ष के नाम ध्यान रखना है। पहले डिमिट्रियास विकेलास और दूसरे बेरोन पियरे डी कोबार्टिन, जो क्रमशः यूनान व फ्रांस देश से संबंधित है। वर्तमान में थॉमस बाख जर्मनी के हैं। 2013 से वर्तमान में ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। और इनके पहले जैक्यूस राग थे, जो कि बेल्जियम से 2001 से 2013 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे। तो साथियों, ओलंपिक खेल से संबंधित ये रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके पश्चात जो भी टॉपिक या इससे संबंधित जानकारी बची हुई है, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको भारतीय इतिहास, मध्य प्रदेश जीके, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं खेल कूद या स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियोस मिलेंगे। धन्यवाद।